हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमें बताया, भजन करने से, भगवान के घर आने जाने से, इन कानों से उसकी आवाज़ सुनने से इंसान की किस्मत बदल जाती है। बाबा जी ने प्रार्थनाओं के माध्यम से समझाया, बहुत काम आएगा करे लो भजन। ये भजन जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है, जब भी काम आता है, और जब मनुष्य शरीर से ये जीवात्मा निकल जाती है, जब भी काम आता है। भजन कैसे होता है, क्या वो करता है? भजन कहते हैं अंडखंड ब्रह्मांडों की जो हमारी आत्मा में आवाज है, शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। यानी कि अंडखंड ब्रह्मांड, देश व दुनिया, घर परिवार समाज, सब कुछ शब्द है। जब ही कहा है सब वेद शास्त्रों में, शब्द की महिमा अपरंपार। वेद वाणी, आकाश वाणी, ब्रह्म वाणी, ये शब्द शब्द में विलीन है। तो बहुत काम आएगा करे लो भजन, सुबह शाम किया करो गुरु को नमन। उस भगवान ने, उस परमात्मा ने दो समय बनाए हैं, एक सुबह और एक शाम। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त होता है और शाम को घर परिवार समाज में अपनी पूजा पाठ प्रार्थना करने का एक अवसर मिलता है। जैसे अपने घर परिवार के सभी सदस्य जब दिन छिपता है, सूरज समाप्त होता है, तो एक प्रार्थना भजन संध्या करने का एक समय होता है, वंदना करने का एक समय होता है, उस मालिक से प्रार्थना करने का समय होता है। और अगर हमारे घर परिवार में प्रेम है तो हम एक साथ बैठकर 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग प्रार्थना भजन कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली समस्याओं से, मुसीबतों से, आपातकाल से बचा जा सकता है। इसलिए कहा है सुबह शाम किया करो गुरु को नमन। यानी कि गुरु कौन होता है? कोई इंसान नहीं होता है। गुरु होता है शब्द, आवाज, वेदवाणी, आकाशवाणी, जो हमारे आत्मा में है। वो तो केवल एक मनुष्य रूप धारण करके दो कार्य करता है। एक अंधकार को बताता है, अंधकार किसे कहते हैं? एक प्रकाश को बताता है कि जो तुम्हारी जो आत्मा है इस संसार में इन चरम आंखों से देखता है तो ये आत्मा देखती है। ये कान दिए हैं, संसार की आवाज भी सुनते हैं, उस परमात्मा की आवाज भी सुनते हैं। और जो ये नाक है, इस संसार की अच्छी बुरी गंध की भी ग्रहण करती है, पर ये परमात्मा की सुगंध भी महसूस करती है। तो महात्मा बताते हैं, दो कार्य बताते हैं, एक अच्छा ज्ञान बताते हैं, एक बुरा ज्ञान बताते हैं। अब आपको दोनों को समझकर आध्यात्मिक ज्ञान में जाना है। आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं शब्द स्वरूपी संग है, यानी कि जो तुम्हारे संग है उसे देखने की प्रक्रिया है आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये वर्तमान में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक पूरे मानव समाज को, चारों धर्मों के इंसानों को कहा कर्म और धर्म। जब से इंसान जन्म लेता है कर्म करता चला जाता है, और हर इंसान का एक धर्म होता है मानव समाज से प्रेम करना, सेवा करना। अगर कर्म और धर्म तराजू के दो पलड़े हैं, पर एक टांगने वाला तराजू को वो परम पिता परमात्मा है, अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, सभी धर्मों का एक है, तो हमें उसकी प्रार्थना, उसकी भक्ति, उसे समर्पण, उसकी सेवा करनी चाहिए। वो कहता है इस संसार में मैंने तुम्हारे लिए 4 खाने 84 की जीवात्माएं बनाई, इनसे आप दुख भुगतो या सुख भुगतो, ये तुम्हारा अधिकार है। करनी करो, मार मंडालो। यानी कि जो संसार में तुम करते हो, बार बार उसका चिंतन, उसका बैराग अपने घर परिवार समाज में मत करो, क्योंकि करने का नाम भक्ति है।
संसार में शरीर से काम करो, पर मन से वैराग उस परमात्मा का करो कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन आपने कंट्रोल में कर लिया तो आपका ये मनुष्य शरीर सफल, अजर और अमर हो जाएगा। बाबा जी ने बहुत सारी बातें किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं में लिखी और अपने वर्तमान समय में इस मुखारबिंद से बताया कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। तो आप अपने हृदय में सच का निर्माण करें, क्योंकि सभी महात्माओं ने, राम ने, कृष्ण ने, मोहम्मद ने, दादू ने, पलटू ने, मीरा ने, सब ने कहा पायो रे पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो। पाने का मतलब है उस परमात्मा में प्रेम है, उसकी बनाई सृष्टि में प्रेम है। तो प्रेम सबसे करो, पर वैराग उस परमात्मा का करो, भक्ति उस परमात्मा की करो। ये मनुष्य शरीर गुरु महाराज बताया करते थे बेशकीमती अमोलक है। दुनिया का धन इकट्ठा करके अगर उस भगवान परमात्मा से कहा जाए कि हमारी 4 दिन की जिंदगी और दे दो, तो फिर नहीं देता। तो जब इतना कीमती शरीर है, देवी देवताओं को भी नहीं मिलता और मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये परमात्मा की बड़ी असीम दया करके मिला है, तो आपको इसे सहज, सुलझ और आसान युक्ति से भगवान और परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मैं जाने के बाद भी काम करूंगा और मैं वर्तमान में भी काम करूंगा। तो दोनों समय पे परम संत बाबा जय गुरुदेव कैसे काम करते हैं? जब आप सत्य पर चलोगे, मानव समाज को बाबा जय गुरुदेव की वाणियों को बताओगे, तो वो परमात्मा आपके अंग संग हो जाएगा। और जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, वो परम पिता परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, वो आपसे स्वयं वैसे ही बात करता है। और ये शरीर निरोगी, ये मन निरोगी, ये आत्मा भजन के द्वारा निरोगी। कितनी सहज और आसान युक्ति इस वर्तमान कलयुग में आप सभी को, चारों धर्मों के लोगों को, 36 जातियों को इतनी आसान युक्ति दे दी है। बाबा जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, अरे बच्चों, जो सत्संगी होंगे उनके बच्चे होंगे, वो भी हमारे ही होंगे। तो महात्मा सब पर दया करते हैं, तो उस दया का लाभ लेने के लिए आपको 2 घंटे, एक भगवान के नाम का, एक परमात्मा के नाम का और एक अपने नाम का, अगर आप 2 घंटे का, 2.5 घंटे का समय दे सकते हो, तो वो परमात्मा और भगवान आपके अंग संग हो जाएगा और सारे कष्टों में वो लाभकारी सिद्ध होता है। क्योंकि जिसने अंडखंड बनाए हैं, जिसने ब्रह्मांड बनाए हैं, वो आपका और आप उसके। पर करने से, कोई घर परिवार समाज का कार्य करता है तो करने से सब कुछ हो जाता है, जो नहीं करता उसका कुछ नहीं होता। तो सब कुछ करने से है। तन मन धन 3 की सेवा होती है। तन मतलब शरीर की, मन मतलब अच्छे बुरे विचार समाज को बताने की। तो आप तन को अच्छा खाने को दो या बुरा खाने को दो, ये तुम्हारा अधिकार है। आप मन के द्वारा समाज से अच्छा बोलो या बुरा बोलो, ये तुम्हारा अधिकार है। आत्मा से आप देवी देवताओं के धार्मिक ग्रंथों की साधना करो या परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करो, ये तुम्हारा अधिकार है। जो जैसा अधिकार चाहता है, वर्तमान समय में इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया है कि आसान युक्ति के द्वारा आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, जैसा बीज डालोगे वैसा फल पैदा होगा। तो आज अगर हमें परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इंटरनेट के माध्यम से, किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ये समझाया है, बच्चा मैं तुम्हारा साथ दूंगा और आने वाले समय में जय गुरुदेव नाम रक्षा भी करेगा, कल्याण भी करेगा। अगर आप संगत की सेवा करोगे तो संगत की सेवा गुरु महाराज की सेवा है। आप अगर संगत की सेवा नहीं करते हो तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये जीवात्मा 4 खाने 84 में चली जाती है, इसे कोई रोक नहीं सकता। वर्तमान समय में अपनी आत्मा कल्याण के लिए बाबा जी ने कहा साफ और स्पष्ट, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये सृष्टि महात्माओं से कभी खाली नहीं होती। राम आए, कृष्ण भगवान आए, मोहम्मद साहब आए, कबीरदास आए, दादू आए, पलटू आए,
बहुत सारे महात्मा इस सृष्टि में आते हैं और आते रहते हैं और जाते रहते हैं। महात्माओं का काम है भगवान और परमात्मा के दर्शन कराने का, सहज और आसान युक्ति से। आज मलिन युग है, मलिन कहते हैं दुखों से भरा युग। घर परिवार समाज में द्वेष चिंताएं होती हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप सत्संग सेवा भजन का कार्य करोगे तो वो भगवान और परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, क्योंकि वो सब जगह पर मौजूद है। कोई किसी जाति बिरादरी में बटा हुआ नहीं है। अगर आप उसकी प्रार्थना करोगे तो आपके घर पर रहते हुए घर ही जवाब देता है, क्योंकि परमात्मा और भगवान किसी ने खूंटे से बांध नहीं रखे हैं को कोई छोड़ेगा। जितने भी ये धार्मिक ग्रंथ हैं ये परमात्मा ने, भगवान ने एक ज्ञान देने के लिए बनाए हैं। इन धार्मिक ग्रंथों से भगवान और परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वक्त का संत, सदगुरु या साध उसके अंतर्दृष्टि में दर्शन करा देता है, क्योंकि एक भगवान, एक परमात्मा, एक गुरु ये कभी दो नहीं होते, क्योंकि भगवान भी एक होता है, परमात्मा भी एक होता है और गुरु भी एक होता है। तो आप वर्तमान समय में सच्चे संत सदगुरु की खोज कीजिए, जिससे कि आपको आत्म दर्शन हो जाए, इस भगवान के दर्शन हो जाएं। करनी करो, समय निकल जाएगा तो आपको पछताना पड़ेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव भी कहा करते थे, बारिश से पहले अगर कोई छाता ले लेता है तो बचत हो जाती है। ऐसे ही तोप गोले बम ये सब छोड़े जाएंगे तो आपको आने वाले समय में, अगर आप वर्तमान समय में जय गुरुदेव के नाम का सुमरन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आपको आनंद महसूस होगा, सारी बीमारियों से बच जाओगे। जय गुरुदेव।